इतिहास में जब भी सबसे रहस्यमय सभ्यता की बात की जाती है तो भारत की इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहले आती है, क्योंकि इस सभ्यता में पक्की ईंटों से बने मकान, सिस्टम से बने हुए टॉयलेट्स और मॉडर्न पानी की सप्लाई का सिस्टम, ऐसी ही कई आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनका वजूद आज से 5000 साल पहले होना किसी अजूबे से कम नहीं। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी से जुड़ी हुई ऐसी रहस्यमय बातें बताएंगे जिनको जानकर आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस सभ्यता को इतनी रहस्यमय और आधुनिक सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता की शुरुआत आज से 5000 साल पहले यानी कि 3300 BC में हुई, जिसके बाद ये सभ्यता 1300 BC तक इस दुनिया में मौजूद रही। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता आज के पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में फैली हुई थी। प्राचीन समय के मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ दुनिया की तीसरी सबसे एडवांसी सभ्यता माना जाता था। बताया जाता है कि सिंधु घाटी एक शहरी सभ्यता थी जिसके अंदर बनवाली, कालीबंगा, कोट डीजी और आलमगीरपुर जैसे शहर हुआ करते थे। पर इन शहरों में मोहनजोदारो और हप्पा मुख्य शहर थे। उस समय कारोबार के नजरिए से ये दोनों शहर मुख्य शहर थे। दोस्तों, इस सभ्यता की खास बात यह थी कि वहां पर रहने वाले लोग तकनीकी रूप से काफी एडवांस थे। इस शहर को काफी एडवांस तरीके से बनाया गया था। खास तौर पर मोहनजोदारो और हडप्पा, ये दोनों शहर काफी ज्यादा हैरान करने वाले थे, क्योंकि इन शहरों में आग में पककर बनाई गई ईंटों से मकानों को बनाया गया था, जो कि 2 मंजिल तक ऊंचे हुआ करते थे, और घरों को ऐसे डिजाइन किया जाता था ताकि कुदरती हवा घरों में आता रहे। दोस्तों, दोनों शहरों की खुदाई से मिले अवशेषों से पता चलता है कि इन शहरों के टॉयलेट फ्लश सिस्टम के साथ बनाए हुए थे, जो कि वाकई में हैरान करने वाली बात है। इन शहरों में आवाजाही के लिए चौड़ी सड़कें और साफ सफाई के लिए सवेज सिस्टम बना हुआ था। इस सब से ये भी साबित होता है कि इस घाटी के लोग साफ सफाई के काफी शौकीन थे। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे दूसरी सभ्यताओं में जहां धार्मिक इमारतें ही सबसे बड़ी हुआ करती थी, वहीं पे सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे बड़ी जगह मिली है, वो मिली है पब्लिक बाथ यानी कि सार्वजनिक स्नान घर। ये स्नान घर मोहनजोदारो शहर में मिला और बड़े साइज के कारण इसको द ग्रेट बाथ का नाम भी दिया गया। हालांकि ये क्यों बनाया गया इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे बड़े स्नान घर का इस्तेमाल धार्मिक रीति रिवाजों के समय किया जाता होगा, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक क्रिया है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम आज के नजरिए से देखें तो सिंधु घाटी में रहने वाले लोगों की इंजीनियरिंग स्किल काफी एडवांस थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय के लोगों ने कॉपर, टीन और पीतल से चीजें बनाने की तकनीक भी सीख ली थी। खुदाई में मिली चीजों से पता चलता है कि वो लोग अलग अलग धातु से बने हुए गहने पहने करते थे, जिनमें गले का हार और चूड़ियां भी शामिल थी। और सिंधु घाटी के लोग अपने समय में मिस्र और मेसोपोटामिया लोगों के साथ व्यापार भी किया करते थे। बहुत से इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये लोग अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टायर वाले साधन का इस्तेमाल करते थे, यानी कि उन लोगों ने आज से 5000 साल पहले ही टायर से चलने वाले साधनों को बना लिया था। इसके अलावा यहाँ खुदाई में मिली कुछ चीजें मोहरे जैसे दिखाई देती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि उस समय के लोग इन मोहरों का उपयोग अपने चीजों की पहचान के लिए करते थे। इसके अलावा कुछ मोहरों में भगवान शिव की तस्वीर होने का दावा भी कुछ लोग करते हैं। दोस्तों, कपड़ों में लगने वाले बटन का उपयोग तो हम लंबे समय से करते आए हैं, पर हम आपको बताते कि दुनिया में पहली बार बटन सिंधु घाटी की सभ्यता में ही बना दिया गया था। उस वक्त बटन का इस्तेमाल गहनों के लिए किया जाता था। आज के समय में यहाँ भारत का गुजरात राज्य है, उसी जगह किसी वक्त सिंधु घाटी का शहर लोथल हुआ करता था, जिस शहर को सिंधु घाटी का मॉडर्न शहर माना जाता था। इस शहर को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए पर यह शहर कभी पानी में नहीं डूब सकता था। दोस्तों, आपको लगता होगा कि डेंटिस्ट एक ऐसी मेडिकल प्रैक्टिस है जिसकी शुरुआत आज के जमाने में हुई, पर हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत आज से 5000 साल पहले ही हो गई थी। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता उस वक्त धरती के ऊपर स्वर्ग की तरह ही माना जाता था।
दरअसल ये सभ्यता सिंधु नदी के मैदानों के ऊपर बसी हुई थी, जो उस वक्त की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक थी। इस जगह पर लोगों को कभी भी खाने और पानी की कमी नहीं महसूस होती थी और वो लोग गेहूं को भी उगना जानते थे। इसके अलावा वो लोग सब्जियां, फल और अंडे भी खाते थे और उस वक्त उन लोगों की आबादी 50 लाख थी और लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि अब तक हुई खोजों में वहां पर किसी किस्म का हथियार अभी तक नहीं मिला है जो कि ये साबित करें कि इन लोगों ने कभी भी किसी युद्ध में हिस्सा लिया हो। और यह सभ्यता हजारों साल तक ऐसी ही आगे बढ़ती रही, पर 1982 तक आते आते इसके अंत की शुरुआत होने लगी। यहाँ रहने वाले लोगों ने इन शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने ये शहर क्यों छोड़ा, इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला, पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विदेशी ताकतों ने इन शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया था और सिंधु घाटी के लोगों की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो युद्ध में हिस्सा लेते। कुछ एक्सपर्ट इनके अंत का कारण सूखा, भूचाल या कोई महामारी भी बता रहे हैं और 1900 से 1382 तक इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया और आज दुनिया में इनके कुछ निशान ही बाकी बचे हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।